आखिरी में भी मतलब जो उनको दे के आए ना कागज, तो मैं दे के आया था। तो आप ये बात कैसे कह सकते हो कि रावदान सिंह दीवानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे 29 की नाम क्यों ले रहे हो? पूरा शहर भाई ने रावदान सिंह की जगह गिरा खा के अगर वो ना हो कहीं ले लो, अब मैंने नहीं बात दिख रहा। जी आप चले जाओ दिल्ली के अंदर, जी आप चले जाओ लुधियाना के अंदर, जी चले जाओ भिवाड़ी के अंदर। हमारा जो व्यापार सिस्टम है ना, वो सारा क्या है, अलग अलग वर्गों में अलग अलग सिस्टम है। हिंडा होता है, किसी की कहीं दुकान है, किसी का कहीं गोदाम है, किसी कोई वहाँ बेच रहा है, कोई वहाँ बेच रहा है। तो इसमें बड़ी आदमी जुड़े नहीं निकल घरवाड़ी जो थी वहाँ पे 2-3 घंटे लगातार मैंने कोई भी नहीं गया असली भाई, कोई भी नहीं गया। 3 घंटे मैंने हाथी रीना मंडी की सारे दिन मतलब सुनो, मुद्दा वो नहीं है, सुनो आगे भी आगे मान कल 3 घंटे सोचे हो चुके, 3 घंटे बात सिस्टम की क्या है, सच्चाई को मानो। सच्चाई मैं एक गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, एक मिनट, मैं गारंटी लेता हूँ। अब भी अगर प्रशासन मन मांगी ना, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मगर आपसे आगे मत करो। अब भी अगर प्रशासन मन मांगी ना कि तोड़ दें, तो फिर रहेंगे हम फैल रहेंगे आगे भी कि तो अपनी एकता से फोटो गिरा दी थी सिस्टम से ये माहौल खड़ा जो भी घबराई चुकी भाई ने, मैं तो पढ़ा नहीं कि भाई आगे टूटेगी, बहुत अच्छी ये घबराएंगे। अब भी ये ड्रामे से बात बढ़ रही है, ताने मारने से बढ़ रही है, एकता से बात नहीं बढ़ रही, मजबूती से बात नहीं बढ़ रही। ये जो अपना ताने मारने मेरे को रेवाड़ी जाना था कल, मेरा रिश्तेदार आईसीयू में भर्ती, तो उन्होंने मेरे से डिस्कस करनी थी अपने को क्या करना चाहिए। मैं मंडी के गेट के पास आ गया था, तो रात शाम का मेरे पास फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं वहाँ पे पहुँचा, पूछ करके पूरा प्रशासन बिल्कुल तोड़ने के लिए रेडी था। मैंने उनको कहा कि भाई इनका कसूर क्या है, आपने इनको नोटिस नहीं दिया, आप इनको 7 दिन का नोटिस दें, ताकि अगर इनकी गलती है तो अपने सामान को निकाल। और आप इनके डॉक्यूमेंट्स देखिए, कई वहाँ पे 1985 से लेकर के अब तक की रसीदें लेकर के घूम रहे थे, पर कोई रसीद को देखने वाला नहीं। लास्ट में उस जेसीबी को जो ही उस खोखे पे डाला, मैं जाकर के खड़ा हो गया, पहले मेरे सर के ऊपर जेसीबी चलेगी, बाद में खोखे के लगे। मैंने इस पूरे प्रकरण को, ये रावदान सिंह जी के भतीजे भी आ गए थे और भाई हाँ ये सारे वही थे, अपने ये जो चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं भाई, ये सारा वही थे। ये तो वहाँ पे बार बार एक बात चल रही थी कि लोगों को बुलाओ, यह बात थी भाई अकेले दंगल को डांट रहे हैं, लोगों को बुलाओ, अपने घरवालियों को और अपने घरवालों को ला करके खोखों के सामने बैठाओ। 3 घंटे तक लड़ाई चलती रही, 6:30 बजे गया हूं मैं वहां से। अब एक आदमी मरण पसर रहा, एक आदमी इधर फंस रहा, तो मैं इनको बार बार कहता रहा मेरे को जाना बहुत जरूरी है, जाना बहुत जरूरी है। 6:30 बजे पुलिस से झगड़ा हुआ, फिर पुलिस चली भी गई। उन अधिकारियों को हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, देख करके आ करके, पर एक ही तानाशाही आई थी लास्ट में कि तोड़ना है। जब एक आदमी को 15 मिनट का समय लगे कि भाई इसकी मौत होने में 15 मिनट है, तो वो खूब फटाफट डॉक्टर को ढूंढेगा। और पूरे शहर के अंदर
4 घंटे तक हम लड़ते रहे और भाई जो दुकानदार थे उनका परिवार ही नहीं आया तो दूसरा आगे कौन मरेगा वहां पे? क्या कोई न्याय फिर ये बात है? मैं वहां से 3.5 घंटे बाद में 6:30 बजे वहां से चला गया जब 2-1 ये कहानियां तो मिल गया। बोले ये ड्रामा था और बोलो अगर बुरे बैठे रहे तो क्या दिक्कत आवती, यानी न्यू नहीं देख रहा कि और भी आगे कोई वो, ये उसका शिला बिल्ला है। जब पूरा शहर इकट्ठा नहीं होगा तो जिस प्रकार का तांडव कल हुआ है ऐसे ही तांडव होंगे। आप एक बात बताओ, हमारे जाने के बाद में वो जब जेसीबी लगी है वहां किसी आदमी को ये कहने वाला नहीं मिला आग भाई क्यों लगा रहा है? मेरे तो सारे कपड़े गिरीश के भर गए थे उस जेसीबी से। तो मेरा कहने का मतलब ये है एकता में बल है। अभी बाबूजी कह रहे थे सारे इकट्ठे हो गए तो ठीक है, नहीं तो सारी दुकाना का ऑर्डर और भी हो रहे, दिक्कत आएगी। सब इकट्ठे कॉम्प्लेक्स में हाँ आप इकट्ठे हो गए। देखो बाल भवन की दुकानें, मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है। बाल भवन की दुकानें सरकार ने ऑक्शन करी, ऑक्शन का पैसा भरा, सरकार ने कहा 1000 रुपया किराया दे देना, बना खुद लो, और फिर दुकानदारों ने बना ली। उसके बाद में फिर क्या हुआ, वो नीचे पड़ गई तो बोला भाई तुम अपने आप बनाओ, उन्होंने बेचारों ने अपने आप बना ली। बोला इसमें बरंडा कवर कर लो, कवर कर लिया, सारा पैसा खुद लगा लिया। आज क्या काम कर दिया, उनको उनके खिलाफ वो खत्म कर दी, सारी दुकानें बेदखल कर दिए सारे दुकानदार। तो फिर ये आप पूरा महेंद्रगढ़ का, ये तो महेंद्रगढ़ में एक भी पार्क ना तो ये मेरा ख्याल में आप पूरा शहर को पार्क बनाऊंगा। ठीक है, कितना करोड़ चौड़ा करेंगे। जब यहाँ कोई आदमी खाने के लिए किसी के पास अनाज नहीं रहेगा, जिसका पेट ही नहीं भरेगा, तो पार्क का मुड़ जाएगा भाई। सोचने का विषय। आज दुकानदार का खोखा टूटा है तो उस खोखे वाले को छोटा मत समझना, उसकी आत्मा की हाय है ना, वो कहते हैं कि आत्मा की हाय परमात्मा सुनता है, और एक दिन सर्वनाश होगा जिसके खिलाफ हाय है। मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, जो ड्यूटी लगाओ तन मन धन से आपके साथ हो, आदमियों के लगाओ आदमी ले आऊंगा, और कोई काम की लगाओ और कोई काम, और भाई पिटन में नंबर आवे तो बाबूजी ने कही से भाई सबसे आगे हम वांगार मुकदमा दर्ज कराउन में भी सबसे आगे हम रहेंगे। परंतु शहर की एकता दिखाओ। आज अगर खोखे वालों के साथ हुआ है, कल पक्की दुकान वालों के साथ होगा, परसों फिर जो ये और बाजार हैं जिनकी पुश्तैनी है उनमें भी कमी निकाल करके सरकार है, सरकार का और राम का कहते हैं सर के ऊपर गिरा होता है, तड़के कहीं की भी न्यू पैमाइश ने मार के फितोरू ने तो 20 फुट ही तो बढ़ानी है, 20 फुट में इतना दुकान आ लेगी सुरेश की। तो राजस्थानी अपने जाओ, राजस्थान में उड़ के 20 फुट की तो बात रहेगी भाई। रोड पर तो सरकार को फितो पड़ा को 20 फुट भीतर इतने यहाँ की दुकान से भी हो लियो बाहर, पूरे भी बनाओ पार्क। सबको समझना है और सबको मिलके चलना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। अब डंडा खावे बांदरी ना के कहा करी, माल खावे बांदरी डंडा खावे री माल खावे मदारी। और भाई एक रोड़ा ये पड़ गया, अगर जैन भी फिर एक दुकान मिल जाएगी जैसे वो पड़ोस वाला ने भी ना देखा है, कहें के साथ सत्यानाश हो रहे होने दे, तेरे काम बढ़ी जो। ये यहाँ सबसे मोटी कमी है। रात ने बात चाह रही, अरे दादा मैं रात ने फिर रेवाड़ी से आया तो मैं वापिस आया था यहाँ, तो यूं कर अरे दादा ये मारी तो टूट गई, ये बच गई, फिर ये क्यों बच गई, भगवान पर कपड़ो जब थम फेरो। ठीक है, बताओ यह भी कितना मिटेगी। एकता दिखाओगे काम बनेगा। कल की तरह यार 20,000 आदमी शहर में रहते हैं और मैं वहां खड़ा था तो 100-150 आदमी गांव का रुक रहा था, उठे शहर का आदमी 50 नहीं जा रहे थे। बैरिकेड जो लगा रखे थे उनमें
फोर व्हीलर जाने की मना थी, पैदल जाने की मना नहीं थी, पर बैरिकेड से उन्होंने खड़ा था। आगे जय गलती हो जाए तो अपना भागना पड़ जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य आग भाई लोग तो चीफ मिनिस्टर ने रोक दी तारा से उरे एक ड्राम को हटे ना तो भाई दुकान की नहीं थी स्टेज पे। अब रोड़ो यो पड़ गया आग भाई सिर हम पूछ गया तो लास्ट तक दुकान बचाओ और सिर फुड़वाओ और भीतर जाओ और उन दुकान में बैठाओ जब तो जो की हाँ भाई की भी करके गए। समझने का विषय ये है आप सबको मदद करनी पड़ेगी आपस में और हम आपके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। प्रशासन की इतनी औकात नहीं खोखा ने तोड़ दे। आप देख रहे हो रोहतक के इधर अब एक चल रहा है धरना, तहसील का ताला मार रखा है 20 दिन हो लिया, कोई ताड़ो बुलावनी को जा रहे हो ना उड़ती है तो खोखा एक पैड़ी नहीं तोड़ सकी जी चटवाड़ में दादरी उपरान। अच्छा जिस आदमी के पास 50 साल से कब्जा है प्रदीप, 50 साल से कंटिन्यू कब्जा, 50 साल से रसीद, ये 2-3 चेयरमैन बैठे यहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला है कि 20 साल तक जिसका कब्जा है वो परमानेंट उसका मालिक हो जाएगा। अब तो 12 कर दिया जी, 12 कर दिया। वो अरे एसडीएम के केस चल रहा, तारीख लगी 14, सिविल कोर्ट में केस चल रहा बाबूजी, तारीख लगी 27 अप्रैल और न कोई तारीख न देख रहे और न कोई रसीदा न देख रहे और न कोई फैसले को देख रहा है, कोई कुछ नहीं देख रहा। एक ही बात तक तोड़ेंगे तो यूं तो तड़के फिर हम घर में जब सुते रहोगा तो नीचा से उन्हीं टन काट देगा तब कि मरोगा। ये कौन सी न्याय पे ये बात है? ये अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ आपको एकजुट होना है। देश आजाद जब ही हुआ था जब एकजुट हुए थे। महेंद्रगढ़ शहर एकजुट होगा तो आपके साथ न्याय होगा, नहीं तो भाई मान लो महाराज जी सा नेता भी आए उड़ासी ना, ये भी एक बार आजीगा 2 बार आजीगा फिर पिटता दिखेगा, थम नहीं आओगा, ये भी क्यों आएंगे? ये तो तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे ना, और आप साथ नहीं हो तो फिर आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जब धनी ही नहीं तो कौन? अब कल सुरेश भाई सैनी मेरी यहाँ की कई बार बात हुई नहीं, बोले मैं पूरा बाजार में चक्कर मारे, थोड़ी देर में बाजार बंद करके ना लोग आउन लाग रहे थी 4 घंटा हम देख वो करे कोई काग लो तो वैसा का आगे और मानस तो आयो शहर का मैं रोड़ो मार जाए 2000 आदमी वैसे हो जाए तो भाग भाग के कहे हमारे साथ गलत हो रहा है, आओ आओ मैं परला बड़ला मंडी का नहीं करूँ, मैं बोले पराने को जाओ नहीं, बोले हम फेसबुक देख रहा था फिर चल रही लाइव चल रही। आजकल लाइव वालों सिस्टम इसो हो गयो जैसे भाई देखना जरूरी है, देखना तू घर न लाग पूरे ठेठ दारा हम फायदों के से तो भाई एक तो लाइव बंद करो। कई तरह ठेठ देखना जी कोई देखने का बहाना जाएगा तो उनकी गिनती तो जाएगी, पूरा मानुष खड़ा ही नहीं तो लाइव बैठा देखी भाई लाइव में तो आपको मैसेज आ रहे हो तो और मैसेज में लिख रखो तो भाई हम तार साथ सफर सा करने भाई हम तार साथ ऊपर से रोड हो तो एक मैसेज लिखो भाई चिंता मत करो हम तार साथ सफर सा करने। तो भाई इस बात को आप थोड़ा सा सीरियस लो, ये व्यापारियों की बात है। मैं किसी कहीं नेता पे या कहीं और पे कोई छिट्टा कसी या कोई बात मैं अपनी तरफ से नहीं करना चाहता। मेरे से जितनी हेल्प आपकी होती है उतनी करता हूँ और करता रहूँगा। आपके बीच में रहते हैं, आपके भाई हैं, जितनी भी हमारी जरूरत है आप बताओगे, हम आपको तत्पर से तैयार हैं। आज के मीटिंग के अध्यक्ष महोदय सैनी साहब और पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, सभी व्यापार भाइयों, पत्रकार बंधुओं, जैसे कि हमें समाचार मिला, बंटी प्रधान ने भी समाचार दिया और जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से यहाँ महेंद्रगढ़ के विशेष तौर से काफ़ी घटनाएं हो रही हैं और वो घटनाएं जिस तरीके से कौशिक जी बता रहे थे कि फेसबुक पे लोग लाइव भी देखते हैं, दूर दराज पूरे प्रदेश में यहाँ की चर्चा है। ऐसा नहीं है कि आपके शहर के अंदर चल रही है, पूरे प्रदेश में चल रही है कि महेंद्रगढ़ में एक अनोखा खेल कैसे चल रहा है और वो हो भी रहा है। बदकिस्मती से मुझे इस थोड़े से कुछ दिनों में 3 मुकदमे भी इनाम में मिल गए, जैसे शमशेर भाई बता रहे थे।
और मेरा दुर्भाग्य यह था, जैसे कौशिक जी पहुंच गए, मैं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि परसों रात को 7 बजे जिस तरीके से हमें अरेस्ट किया और शाम को 7 बजे छोड़ा, तो 9 बजे मैं बिटिया को एयरपोर्ट छोड़ने चला गया, विदेश डॉक्टरी कर रही थी। तो मैंने भी लाइव पे देखा, मैंने भी लाइव देखा कि मेरे महेंद्रगढ़ में भी बड़ा बुरा आतंक मचा रहे हैं। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा। कई साथियों से फोन पे बात करी, बोले भाई मार्केट के अंधाधुंध तोड़ा फोड़ी चल रही है। तो देखा कि भीड़ बहुत कम थी, कुछ लोग तमाशा कर रहे थे, कुछ डायलॉग मार रहे थे, कुछ छीना झपटी कर रहे थे। बड़ा बुरा लग रहा था मुझे, क्योंकि आक्रोशित हूँ, गुस्सा है मेरे में और जोश भी है, और उस हिसाब से मेरे अंदर मेरा खून उबाल कर रहा था। लेकिन दिल्ली बैठा हुआ मुझे जोश बेकार था मेरा। तो मैं अपने व्यापारी भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आपकी मदद कौन करने आएगा। एक पुराने जमाने में लोग कहते थे बुजुर्ग कि आपको मरे स्वर्ग दिखे, भाई खुद मरने से ही स्वर्ग दिखेगा, आपकी कोई मदद नहीं करने आएगा। ये 100% सत्य है। अगर आप एकजुट होकर लड़े रहेंगे, मुकदमे से डरेंगे और आप जेल जाने से डरेंगे, सिर फूटने से डरेंगे, तो आपका सब कुछ फूटेगा। मेरे को तो कल एक भाई और कह रहा था कि भाई महेंद्रगढ़ में तीन सौ आलो नालो है कि 5-4 गुंडा मवाली लाके छोड़ दे और व्यापारियों को कहे भाई पैसे दे, तो वो मेरे ख्याल से कहेंगे भाई तेरे घर में पूछा जाएगा। नहीं भाई नहीं, इतने बुरे हाल नहीं होने दे। तो मैं इसलिए इस बात को, ये सत्य है। आज मैं पाली से निकलने लगा, समाचार भाई आज नेताजी किचा रहे हो जा, बोले भाई व्यापारी दुकान तोड़ दी, परसों वालों को बोल लो, बोले नहीं बोला, फिर जाऊंगा तकलीफ में। बार बार जाते रहेंगे हम और उनकी मदद करेंगे। तो जिस तरीके से तांडव चल रहा है, अभी पार्क बन रहे हैं, विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में, भाई ये सारी धूल खान लग रहा है, टूटी फूटी सड़क सबकी में अव्यवस्थित, इनको ये नजर नहीं आता आपका, लेकिन आपको और दुर्गति पे करने पे लगे हुए हैं। अब तो आपको बेरोजगार करने पे भी लगे हुए हैं। ये सब साजिश के तहत चल रहा है। मैं उन बातों पे नहीं आना चाहता, क्योंकि पाबंद कर दिया, ये मीटिंग है, ये भाईचारा की एक पंचायत एक किस्म से, इसलिए मैं छोटी बातों में नहीं जाना चाहता। अब बात आती है आपके सहयोग की, जिस तरह कौशिक जी कह रहे थे और कई साथी बोलेंगे भी, हम भाई आपकी पंक्ति के अंदर अग्रणी रेखा जब संख्या मिलेगी उससे सबसे आगे मिलेंगे हम, ये बात आपको बताने के लिए आए। और गांव से भी आएंगे लोग, चाहे आपका मुख्यालय हो या कोई भी आंदोलन हो, हम सबसे ने आगे बढ़ के चढ़ के ना और आपका साथ सहयोग करने का काम किया है। लेकिन भाई आपको देखो परेशानी व्यापारी भाइयों की है, ये देखे कि भाई शहीद पड़ोसी हो और मन्नत स्वाद लो, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ये दूसरे भाई की पीड़ा खुद पे लेनी पड़ेगी, नहीं उसके साथ गलत हो रहा है। कई लोग सोचते हैं कि उधर परलीवाल 2 लाइना में जो जमीन लोड़ों से हम तो आराम से काम कर रहे हैं, हमें क्यों खाम का पंगे में मोल ले। भाई ये सबका पंगा है। अगर सामूहिक तरीके से ये सहयोग नहीं करोगे तो भैया आपका साथ नहीं होएगा और ये फिर एक तमाशा बन के फिर से रह जाएगा। और एक कड़ी और बात सत्य कहना चाहता हूं, मैंने अक्सर मेरे इस क्षेत्र में देखा है कि जब कोई भाई कोई दूसरा अगर जोश के अंदर कोई काम करता है तो आपस में बड़ी जोश दिखाते हैं। मेरे ख्याल से इतना जोश दिखाते हैं कि इसके तो मैं अभी तेल काट दूंगा, और जब उसका तेल काटने का समय आता है तो वो तेल काटने वाला नहीं मिलता मेरे को। कई बार हम निमंत्रण देते हैं ऐसे भाई को, भाई तेरा वक्त आएगा जब तेरे को स्पेशल बुलाएंगे, तेरा जोश, तेरी हिम्मत, तेरी ये सारी दाद देंगे कि भाई आज इस क्षेत्र को, व्यापारियों को, मजदूर को, सबको भाइयों की जरूरत है आपकी, तब आप इसमें आना। तो वो भाई नजर नहीं आता विशेष तो। हाँ भाई में देख लेगा कि ये इसकी औकात इतनी है, जब उसका कहेगा तेरे को देखने को तेरे को तो बोलने भी ना दूं मैं, तेरे को गांव से ना निकलने दो, तेरे को व्यापार दुकान के आगे ना बोले दो। ये बातें अक्सर देखी जाती है हमारे क्षेत्र में। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसी जिम्मेवारी आप जिस तरह की लगाएंगे हम उसमें 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ आपकी एकता पूरे शहर के अंदर ये मैसेज दें, आप हाथ जोड़ के विनती करके, भाई आ जाओ यार, कब लड़ोगे, ये बहुत खराब मट्टी हो रही है मंदिर में। इन्हीं सब बातों के साथ आपका धन्यवाद, मेरा समर्थन, मेरा साथ सहयोग आपके साथ है। अछूता कोई नहीं बचे। कोई व्यापारी ये बोल दे मैं 100% सही काम करता हूँ, जब व्यापार है 100% कर नहीं सकते। 100% नहीं कर सकते तो आपके सबके ऊपर कभी भी कठिनाई के बादल आ सकते हैं। कभी भी मैंने इस महेंद्रगढ़ के अंदर, मैं पैरामिलिट्री का जवान रहा हूँ, मैंने इतने आंदोलन देखे हैं कि एक आवाज़ के साथ कई हजारों में आदमी इकट्ठे होते हैं। और मैं भाई बट्टी चेयरमैन को बताना चाहता हूँ, भाई मार्केट कमेटी का चेयरमैन अकेले का क्या काम, आप अपनी कमेटी को मजबूत करिए, आप अपने संघर्षशील साथियों को जोड़िए, और उन साथियों को आप कोई सहयोग नहीं करना चाहते, जिसके ऊपर पड़ती है ये सोचते हो तो सड़ा भूख लेगा, काम खत्म, तुम अपना धंधा करो। मैं फिर भी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप कम से कम अपने हक के लिए, कि आपका हक है, अपने हक के लिए खुद लड़ो। रही बात
ये बात सब बोलते हैं हम साथ हैं, तो साथ है वही आदमी मिलेंगे, बाकी आदमी नहीं मिलेंगे। आज जो 5-7 आदमी बोल रहे हैं 5-7 ही दिखाई देंगे, बाकी जाके फिर अपने सोएंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं यही कहूंगा, जाग जाओ, समय है, नहीं आप लोगों की वह दुर्गति होगी जहाँ कुत्ते खाएंगे खीर। बापू गाँव में छोरा ने सारा चाचा जी वर्ग का तो सीट वर्ग का भाई रो मन्ना हम सागाड़ी में कोई बात करने दस एक दिन पीछे 10,000 की जरूरत पड़ेगी। वो गयो मांगण खातर, तो भाई भैंस लिया आया, कोई कह गाय लिया आयो, कोई कह नाट का श्याम ने 10 रुपये की गली में रोन लागू बोले भाई रोवा किस्सा बोले जय दिन तो मैं हमने साहूकार दिखो सारा ने बोले भाई हम मदद करेंगे, सारा चोर दी खुशी तो कोई नहीं आवे, कोई मदद नहीं करे। चाचा जी वाली बात है 19 जन के टूटी थी उनमें से 1-2 मुद्दे तो 1-2 तो मरण मारण ना आयो है। कौशिक वहाँ था 3 घंटे बापड़ो यो कदे अठी न कदे उठी नहीं, उनका कौशिक भाई वाली बात है, नहीं तो कोई घराड़ी आई, नहीं कोई टाबरी आई, कम से कम वही तो जागरूक ही भाई उनकी तो रोजी रोटी खुश रही है। और मेरा साथी नंगड़ से उनको तो जाए ना रो जाओ यहाँ ना आओ, उनको क्या खुश रहो, पर वे तो हमें कम से कम वे नो किसी का बाजार आना नहीं आया। भाई थारा से कौन आया तो बताओ, थारा से एक आदमी तो चाहे कि खुश रही वो दो तेरी घराड़ी ना तेरा टाबरिया कम से कम आके उठे हाँ उल्लड़ मचाओ, जब मेरे साथी को कहते भाई उम्र तो कहने से कोई फायदा नहीं। मरण मारण खातर आप वाली बात है, जब तक कोई उतारू नहीं है कोई इतना सामान में। यह घटना मेरे साथ आज से 15 साल पहले है, भाई बच्चों को बेरोसे नहीं मैं लिया करूँ जो आवे जिप्सी सो भाई क्या करो सा मैं मुझे मुर्गा घोटू क्या करूँ तब बनाऊँ तो जो तो जब तक लठ आप खुद आदमी नहीं बजाओ तो दूसरा मेरा तेरा साथी से भी तो ये आज ही भाषण दे रहा है सुन कड़मा से आओ ना ये और आज जाए को तो कह नहीं पाऊंगा क्यों जब 19 सालों को मुकदमा नहीं बनवाओ तो मैं क्यों बनवाऊंगी पता मेरे को जा रहा हूँ 19 साल मैं से तो कहे भाई मेरे से वोट पहले तो मैं भाई मुझे अरेस्ट हूँ जब तो मेरे साथी में कहते भाई मैंने कर लेंगे साथ साथ कोई बात तो वही भाई पहले आप गए हैं भाई बंटी वाली बात है। हम एक सूत्री कार्य करें भाई हमने बंद करके और खोखा टिकवाना और खाली रोलो घालन से कोई फायदा को न कोई रूपरेखा बनाने सब करोगे तो जब ना इनका खोखा टूटा ही आपको बताओ इनका नोटिस आ रहा है जिनका नोटिस आ रहा है कितने नहीं जिनका टूटा है 29 को साथ दिखा दो पूरे अरे उनके परिवार के थे क्यों नहीं की बात है ये देखो ये देख लो जिनका दिखा दो बीच में आओ जिनका एक बार देखो सारा आदमी नहीं तो मिक्स हो सारे है यार अरे सारे है यार 29 चुप रहे सारा जिला की इजाजत से 1 मिनट को टाइम मांगो। ये जो 29 भाई आ रहा सी ना अणकुद भाई कल जना तो निकल गयो इवियान की के मतलब के बताऊं ना के कर सही बात है और दूसरी बात यह है तुम कसम खाओ ये किंग आवे कर दो बातें बात है अणको मजाक उड़ाने मजाक उड़ा रहे दूसरी बात ये समा सारा में बढ़िया बात कही दादो काल कहो 3.5 घंटा खड़े हो रहे हो कोई नहीं आया आप क्या चलो ठीक है नहीं आए कल दादो 3.5 घंटा खड़े हो रहे हो चलो परिवार की महिला ऐसे गामर शाम को टाइम तो नहीं आई कोई बात लेकिन परिवार के आदमी थे जी 1 से 5 पूरा मार्केट में कोई आयो के 4-5 महिला भी थी कुछ ठीक है जी ठीक दूसरी बात यह है परसों हम खड़ा था मारता नो कही गई पुलिस लगा दी घर जा जाने की कोशिश करी पुलिस पहुंच गया आखिर में बात है भाई तुम अपन ज्ञापन दे दियो 5 जना दे अच्छा हमने करो 5 से ज्यादा आऊंगा तो रोकेगा
मोहल्ले विज्ञापन पहुंच जाएगा इतना भी हम 5 जना धर्मशाला में आएगा। चलो वहाँ परिवार नहीं लेके आज के कंडीशन थी 5 की पूरा आएगा, पूरा बैठा दिया शहर देखने खातर कम से कम 300 आदमी बैठी सारा भाई मीडिया वाले हैं फोटो हुई लेकिन था लगे जब एक की भी ना मैं घनी बात को जी करके से अगनू क्यों कर रहा हो फिर रोड़ो तो गाल दिया करी ही रोड़ो भी ना गाल हालात ये सी प्रशासन तो अपनी हालत बुरी करने कसर छोड़े नहीं और काम की बात आओ इसलिए दूसरा बढ़ती खर्चने भी लाग रहे हो। दोनों तरफ से महेंद्रगढ़ शहर को दबाया जा रहा है। एक कंडीशन लगाई बोल राजनीतिक बात मत करियो, खेल सारो राजनीतिकों की बात करिए, खेल सारो राजनीतिकों की बात करनी की चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात सारा बूझ ली भाई 29 आदमी चाहो के बताओ भाई 29 की तरफ से मैं एकलो बोल भाई 29 की तरफ से एकलो बोल रही हूँ जब कर सको तो भाई मेरा खूब फटी हुआ चलो शाम में ये बात ये है कर दो ना। और सुनो भाई 29 आदमी सिर लेके चल रहा 29 सिर और 30 वो मेरो सारा कट ली 5 से कटवा ली हो एक भी आदमी पीछे नहीं है लिखवाओ मैं एक बात कह रहा हूँ। दूसरी बात है डेट एक फिक्स करें ना चेयरमैन साहब डेट या फिक्स करो जो अंकल जी ने बताई थी। अब एक तो शहर के ऊपर से ना देखो सब तरह का आदमी एक दो मजाक सी और मसी अच्छी लगी मजाक बन गई। एक तो सारा खड़ा है ये फेसबुक पर जो चौधरी बनी ना मैं नू पाड़ दूर नू तोड़ दूर डेढ़ का सीम उनकी जय बोलो सबसे पहले तो भाई इतना ताकत लगा नहीं था बिल्कुल बेचारा घर में शॉर्टिंग पर ढप ढेर नहीं बैंकर लिखी उनकी जय बोलो। कई आदमी तो पंखो चलाएगा सोए के तसल्ली सी बोली सारा नकली सी मैं तो तू डेढ़ के दर देता हूँ मेरा भाई अच्छा एक बात। दूसरी एक भाई को फोन कर लियो मैं बाहर मुखर महेंद्रगढ़ मुखी है वो व्यापारी भाई दुकान उसकी महेंद्रगढ़ में बोल भाई महेंद्रगढ़ नाम साफ करवा रहे हैं वो पूरा अंदर साफ करवा चंडीगढ़ डाल दो बताओ आदमी उस टाइम मजाक कर देता हालात तो ये सबसे पहले संगठन की बात है पूरे महेंद्रगढ़ के सारे व्यापारी भाइयों प्रत्येक वर्ग से 200 की 100 की 50 की टीम बनाओ सबकी जिम्मेवारी लगाओ। अंकल जी ने एक बात कही थी भाई पहले तो क्या है कोई राजकाज और कोई घर हो वह बिन प्रीत नहीं है वह नहीं होगा जब तक प्रीत नहीं है और पहली तो अपन दान है मैं बह गो कोई सारा साथ रहना उसे नहीं तो चलान भी कटेगा और सारा काम भीगा और नहीं उनकी खिलाफत करो उनका विरोध करो। और दूसरी बात है एक भाई ने बोलो बोल भीड़ के कर लेगी और भीड़ तो 500 आदमी जाके अगर आज भी कौन सो सरकार का भीड़ का सब क्यों जुगो मोदी सरकार भीड़ का गए कितना बड़ा कानून उल्टा ले लिया कमाल की बात थाना में तो बाहर ना निकली कर दे इब्दा तो कह रहे थे एक वो ताड़ो लगा रखे है तहसील पे उनको तहसील को ताड़ो ना कर दूर से ताड़ा तोड़ पाड़ लग रहे उल्टो काम है जो है भाई देखो जायज बात करो अपनी हवाबाजी करने खातर या अपनी राजनीति रोटी सेकने खातर या कार्यालय नु दिखाने खातर मैं आ रहा हूँ भाई मेरा नंबर पूरा कर लियो उन खातर तो आ रहा सो चालू करने कारण की मदद करना आ रहा सो तो मन सी मदद करो। साथ एक दो बात और सी भाई तकलीफ की ही वे मेरी भी गलत थी भाई महेंद्रगढ़ का सारा व्यापारी जब इकट्ठा कर लो तो हाथ जोड़ कौन ने ताकि पाँव पकड़ना पड़े देखा तक पकड़ दियो देखो भाई जो अतिक्रमण से ना आनी उल्टो कर लो इसका नुकसान बताता हूँ आपको। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें नई 10-20 दुकानें नहीं खुल गई भाई मारा गांव कने मारा आसपास मिलाओ जैसे अड्डो लग गए 150 दुकान खुल गई। पता क्या कारण क्या रहा कारण क्या शहर में पड़न की जगह ही खुल गई ठीक है रोड अच्छा नहीं हुआ उनका चेयरमैन साहब और कोई चीज और अच्छी नहीं सामान सी जांच बड़ी यार 5 रुपये महंगो ले लेंगा उठी ले लेंगा अपनों और दुखी हैंगा धूल खांगा परेशान आगा ना मेरे कब जेसी वाला खड़ा पाजे ना मेरे कब पुलिस वाला डंडा मारने लग गई मारो तो पुलिस तो कोने कम से कम। तो ये सारी चीजें है ना अन्न सोच विचार के तरीका से काम करो भाई झूठा भाषण देना रवाबाजी करनी है ना उनकी भी आनी जानी करो ठीक से और निरीसु दिन भाषण दे बात बना से भाई हम भी थोड़ी कोशिश करेंगे और ना तो भैया खोखा ठीक हुआ भाई मैं कह रहा हूँ अनकर क्यों बार विचार खड़ा करके अण के माजना भी अब है ना
कोई मिला के जो भी अब जो भी फैसला कल जो मुख्य टुटे है ना 29 खोखों में शायद किसी घर के बच्चों ने और औरतों ने खाना खाया होगा। ठीक बात है जी। साहब एक बात और गलत है, 29 का नाम ले रहे हैं बार बार। अब मैंने टूट लिया उनको नाम लिया जाए 29 तड़का टूटी का, फिर 29 उनको नाम ले। अरे 29 की नाम क्यों ले रहे हो? पूरा शहर अनिश्चितकाल बंद कर दो जब तक ये खोखा नहीं टेका वापस। हाँ ये कर दो, अनिश्चितकालीन कर दो। अरे आगे टूटते गए खोखे नहीं टिके इतना। अच्छा 2 बात सी भाई, आखिरी बात कहूँ फिर मैं बंद करूँगा अपनी बात में। 1-2 तारीख को हो सके तो भाई हंगा टूटा देख दो टिकी ही तो। हाँ जी, नहीं टिकी टाल कर दो और के भाई पूरा व्यापार मंडल एकता करके और भाई पूरा शहर ने जिस तरह एक बार एक कोर्ट के पब्लिक कोर्ट के लिए जो प्रयास है ना, भाई सील फैक्ट बंद कर, क्योंकि दोनों चीजों में से एक फैसला लो। एक काम करो, मैं बताऊँ एक काम करो, मैं बताऊँ शहर बंद करने से नहीं, आप ना रोडों पर जाम लगाओ। बारह स्टेशन को भी ले लो कानूनी राय बाबू जी। भाई साहब ने जो बात बताई थी ना और प्रदीप ने बताई बात बिल्कुल ठीक है, पर कई ये बात कह रहे हैं आवेश में आग भाई खोखा टेक दो। हमारी धर्मशाला से खोखा तक पूरा से 400 चाल लोग आ रहे तो खोखा तक 4 पावेंगा। खोखा कौन टेक देगो? दूसरी बात भाई, एक बार एक पूरे दुकान थी लाला जी की, उमें ट्रक मार के और वो दुकान तोड़ दी थी, आग लगा दी थी। 6 दुकान तोड़ दी थी, 4 दुकान लाला जी तो दुकान करे बैठे 4 हमने आज तक न्यू भी गुजर ना गए मुकदमा तो गए छुट्टी से। तो कोशिश भाई आज हम काय बंद ना करी से। ठीक है, मुकदमा खत्म कर दो भैया, आदमी भी मरे हो, आदमी मरे है, मालिक वाला बता रहे। कल ये भाई भीतर हो क्या है 2 दिन आनंद ने देख के हंस बेसक पड़े हो, आनंद देख के हंसी सी क्यों बावड़ा ही ये क्यों गया भीतर? मच्छर भी खाया है ना 2 दिन हमारे लिए गए। कल अगर मेरे को वहां रेवाड़ी नहीं जाना होता तो वो आने वालों हादसों ही मेरे साथ होना तो, और मैं के एक लोटे गोली चलावे तो खा के हमने बंद कर देता। 2 दिन बाद में मैं घर बीच में आऊँ तो पहले तो करो शहर बंद, मेरी निजी राय है बाबूजी। पहले करो शहर बंद पूरा कंप्लीट, ताकि ऊपर तक आवाज जाए। इस ये तो सबसे अच्छा रास्ता है दादा। अगर शहर बंद है जाए 1 मिनट में सारा काम पूरा शहर। और एक बात की और दुकान का एक आदमी नहीं, दुकान अनिश्चितकालीन हड़ताल समाधान चाहे 1 दिन में और चाहे 2 दिन में और चाहे 3 दिन में। कोरोना में इतना खोलने देता है, सोच रहे 5 दिन कोरोना अच्छा रही बात, या दुकान नहीं खोलोगा घरा में सामान भाई हमने देहरादून तक सामान थारा घर न भेजना पड़ा, कहीं का घर न सामान नहीं हो वो फोन करियो उनका घर ना हम भेजा। भैया की मदद करो 22 की सी 29 की ही जितने की भी है तो मदद करो ठोक के। और भाई झूठा लोटा नून गालन में कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही बात। और भविष्य में भी 29 को ना कौशिक जी, ये 29 को ने 300 सी लॉकडाउन एक गैल और बेरन का कोई घर ने दुकान पर काम करते को 5 जना उसका गैल 300 आदमी सी, एक दुकान के 5 आदमी सी, एक दुकान में गैल 10 आदमी कम से कम। प्रधान जी से और भाई मारो पुरानो प्रधान प्रदेश बॉडी का मेंबर है लाला जी, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है भाई, ये शहर के मालिक हैं, पूरा व्यापार मंडल इनके साथ है और जो व्यापार मंडल हमारे सबको आदेश करे हम उस आपके आदेश को मानेंगे। पर आप इस प्रकार का निर्णय लो ताकि हर व्यापारी का और महेंद्रगढ़ के अंदर जो भी एक आम जन आदमी बस रहा है वो सुरक्षित रहे। और ये फैसला आपके हाथ में है और हम आपके बिल्कुल कंप्लीटली साथ हैं।
पर एक जो भी आदमी, आजकल एक बात और भी होगी, एक आदमी ने बोलो भाई लोटा ने उन गाड़ दियो। मैं बोलो भाई तू तो फलाना आदमी के साथ रहा लोटा नून गाड़ है, जो बोलो लोटा मत नून गेर के आयो, पर मैं नमक गेरती अनिया बात कही थी कि मैं तू घाघ उठे नहीं रहूंगा। भाई लोटा में तो नून उठा के गेरे तो पर सूटी गेरती नहीं, या बात मैं मन में कही। जो तू कह रब को काम मैं नहीं करूंगा, तो भाई ने इसो तो लोटा में नून उरे गेरो, जब तू क्यों पंचायत करता दोनों भाई बार-बार वहां लेट दो आरजे बयान की मदद करो तो कंप्लीटली करो, न्यू बेकार के थूक बिलोई में चाहे पूरे 4 दिन बैठा रहो, थूक बिलोई में कोई फायदा नहीं। प्रधान जी आप बताओ क्या फैसला अब फैसला लो, प्रधान जी बोल के फैसला लो बस। यहाँ पर उपस्थित सभी और महेंद्रगढ़ में जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, तानाशाही गैर कानूनी तरीके से हेलना करके जो कार्रवाई चल रही है, जिन भाइयों के घर उजाड़ दिए गए हैं, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और जिनके ऊपर डंडा चलने जा रहा है उनसे भी हमारी संवेदनाएं हैं। और महेंद्रगढ़ के अंदर जो कोई भी कार्रवाई कैसे भी आगे करके चला जाता है, वजह उसकी यही है कि हम लोग कमजोर हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बतलाई, बार एसोसिएशन ने पिछले 200 दिन का धरना दिया और इतने लोग नज़दीक से जाते थे, हाथ जोड़ जोड़ के उनको बुलाते थे आइए दरी में बैठने पर, कोई वो ये समझते थे कि ये आंदोलन सिर्फ इनका है, हमारा नहीं। ये जो सोच है ये भयंकर सोच है। जब आप एक आंदोलन को लेके चल रहे हो, विनोद पाले, प्रदीप मालड़ा, नरेंद्र कौशिक भाई, कोई भी आपके इलाके की आवाज़ को उठाने की कोशिश करता है तो हम उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनके साथ नहीं खड़े होते। ये भयंकर स्थिति है। कौन हमें मदद पहुंचाएगा? आज इन भाइयों की दुकान टूटी है, कल इस साइड में भी टूटेगी। मेरा एक प्रस्ताव है आप लोगों के सामने, सभी यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान करो, और जो व्यापारी आपके इस नियम को तोड़ता है, चोरी से सामान देता है, चोरी से आपकी यूनिटी को कमजोर करता है, वो आपके महेंद्रगढ़ का सबसे बड़ा दुश्मन है, आपकी एकता का सबसे बड़ा दुश्मन। उसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाओ, उसको जलील करो, क्योंकि हम कहाँ कमजोर पड़ते हैं। मोदी जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेता को जाटों ने और सिखों ने झुका डाला, एकता थी वहाँ निरंतरता थी, वहाँ दृढ़ता थी। हमारे अंदर ये चीज़ नहीं, ये अभाव। हालांकि महेंद्रगढ़ के अंदर करवट ली जा रही है, हम समाज को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और जीरो से जिस तरह आपकी बैटरी डेड हो जाती है ना, बैटरी डेड, और उसको फिर आप पावर देके उठाते हो, तो ये डेड बैटरी को आप लोग धीरे धीरे रिचार्ज करके उठा तो रहे हो। मेरा प्रस्ताव ये है कि अनिश्चितकाल की हड़ताल कॉल करो, और उसके साथ साथ जहाँ ये खोखे उठाए हैं, पाड़े हैं, यहाँ हमारा सभा स्थल बनाओ, और जब आप ये देख लो कि हम सफल हो रहे हैं, उसी समय हमारे खोखे डब्बों को स्थापित कर दो उनको। जब तक आपके साथ मैन पावर नहीं होगा, यहाँ ये लोग हैं, इनको लेके आप प्रशासन से टकराओगे, ये आपकी मुहूर्त का होगा। इसके अलावा आपके घरों से और भाइयों से जब आप बाजार को बंद कर दोगे, व्यापार बंद हो जाएगा, तो व्यापारी करेंगे क्या? वहाँ सभा स्थल पे जाएगा, और उस मौके का फायदा उठा के जो भाई आज हमारे विस्थापित हो गए हैं, हम उनकी ताकत बने, उन लोगों को मजबूती प्रदान करें। यदि हमारे ये भाई इलीगल है तो कानून बना हुआ है, न्यायपालिका बनी है, आप उसमें जाइए ना। आप धक्के से किसी को इटरसाई से हटा देंगे, कहाँ देश का कानून व्यवस्था बच जाएगी? ये डिक्टेटरशिप और तानाशाही के खिलाफ हमें आज नहीं तो कल खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ कि आपकी बाजुओं में कितना दम है। मैं नारे लगाता हूँ भारत माता की, आपकी आवाज़ यदि बाहर तक जाएगी तो आप में दम है, नहीं तो आप बेकार बैठे हुए। मेरे स्वर में स्वर मिलाना, बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
के नेहरू ने भेज नहीं हो जाए है कि तू मेरे तेरी मनमर्जी करके तय क्या इस सिस्टम में देखो जो आदमी कितने कोड वोट ले गया मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। जीतता है वो सिकंदर होता है। क्या यहाँ पे 2-3 होलिये शहर के अंदर क्या विधायक का कोई आता पता या विधायक को यहाँ आज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? एक आप उसके प्रतिनिधि हो या बात सवाल का जवाब मुझसे बैठ भाई उसको हमने इसलिए जिताया था ना कि वो आपके साथ कोई दिक्कत हो तो आगे वो खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल मारो की में लेनो ने देनो शहर में वोट मिली 80 हम आके खड़ा अब मेरे कहने का मतलब कल जितने व्यापारी जितने भी आप आगे हो तो सबसे आगे विधायक न होना चाहिए। वो शहर के प्रतिनिधित्व करता है चंडीगढ़ के अंदर वो बोलता है भाई और ना बोल रहा तो उन्हें सब आगे होना चाहिए। या थोड़ी आग भाई मार पूरे आर के नाम से डोला की तय शहर के बीच में आज एक बात लाला जी सुन लिया जब शहर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई और भाई एक आदमी करावणियों मैंने उन्हें कौन करावणियों से कौन नहीं था शहर में बात चल रही है पर भाई जो जित्योड़ो है वो भाई ने इतनी भी नहीं आई इतना घर उजड़ गया और भाई तू सवेर पहले पूछ ले महेंद्रगढ़ रात में नहीं पूछो जाए तो तू सुबह पूछ ले 4 बार जिता के चंडीगढ़ भेजा है ना तो क्यों नहीं आयो भाई अब तक क्यों नहीं आया अब तक वो भाई ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे क्या नाम से करनाल का मैं मुख्यमंत्री ने रोक दियो तो मुख्यमंत्री और मारे पूरा आवे को न फिर कहीं तो नीचे धो कोई किताब है चटनी का मेरा कहने का मतलब ये है एक मिनट चेयरमैन साहब रामविलास का भी हम पैरा हम धोखा रामविलास बड़ा बुजुर्ग रावदान सिंह के वो रुको कोई पार्टी के लिए भाई एक मिनट देखो बात कड़वी है लेकिन सत्य है बात सच्ची है। भाई मेरे को एक बात बता भाई बात चलेगी सुन ले तेरी बाहर चालती नहीं उठा के उसी है क्या बात कर रहे हो? हाँ क्यों बता मेरा प्रतिनिधित्व करने वाले को हमारा तड़का नगर पालिका का अनवा से चेयरमैन बन जाए तो आगे आओगे कि नहीं आओगे? विधायक आगे आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर क्यों नहीं आ रहे हो भाई? उसकी जिम्मेवारी है उसको बुलाओ भाई उन्हें भी आगे खड़े करो सही जिम्मेवारी बनती है। चलो आप ये जब अरुण भाई आगे अरुण बोल रहे हैं ये नहीं है कि कोई उसके पैरों में धोखा भाई वो अलग विषय है रामविलास साहब हमको ना उसका कैंडिडेट ना उसकी खबर भाई वो अलग विषय है। ठीक से भाई ठीक है संस्कारी है संस्कारी भाई संस्कारी ठीक है। कौशिक जी भी कल वहीं थे और जितने लोग वहाँ थे उन्हें सबको पता है कि मैं भी वहीं। ठीक है ये बात सही है कि आप सब की बदौलत आज मेरे दादाजी को अपनी बार विधानसभा में जाने लाए। ठीक है उस बात के लिए तो कोई बात नहीं। रही बात मुद्दे की मैं आज इसीलिए आया था मैंने सिर्फ यही कहना था जो भाइयों के साथ घटा है ना आपका विधायक आपके साथ कल सुबह 10 बजे महेंद्रगढ़ में हो। ठीक है यही बात दूसरी बात ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो प्रतिनिधित्व करता है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ठीक है। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ 2012-13 की बात लोहारू चौक सतनाड़ी से बाजार में खोखो की तकरीबन 200-250 खोखे हैं। सेम सिचुएशन जो आज हमारे सामने खड़ी है ना जब कांग्रेस का राज था और चाचा जी CPS थे तो यही सेम सिचुएशन आई थी। सारे व्यापारी भाई इकट्ठे होकर हमारी कोठी पे आए थे और एक फोन से वो JCB भी वापस चली गई थी और एक फोन से सारे मामले भी हटा दिए गए थे। आज वो 200 के 200 खोखे वाले इस बात के गवाह हैं। ठीक है माना आज हम विपक्ष में हैं लेकिन मैं आपको एक बात कल भी मैंने जो भाई बैठे थे ना दयाराम वही है मैंने एक बात कही थी दयाराम एकता नहीं है लोग बुलाओ ये 100 लोग हैं तो तुम
5,000 लेके आओ ना, कौन कौन अपने को हिला देगा? लोगों की ताकत ने तो यार मोदी को हिला दिया, किसान आंदोलन इसका जीता जाए तो सबूत है। लेकिन अगर आप सब कुछ ये सोचो कि भाई मारो लीडर आके नू कर देखो, तो एक किसी से नहीं हो सकता, मैं या कोई भी हो, ये तो सबको मिलके करना पड़ेगा। और मैं तो सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि अगर सबसे पहली लाठी खाएंगे तो हम खाएंगे, ठीक है? इस बात के साथ बस इतनी बात कहनी थी। कल भी साथ था, जितना हो सका कल डीसी साहब से बात कराई, कल एसडीएम साहब का फोन नंबर बंद था, जितने भी अधिकारी थे आप बताओ सारे के सारे जो मैं वहां खड़े थे कि मैं था या नहीं था। और वोट आप थे वाइस सुरेंद्र कौशिक साहब थे, बिल्कुल इनकी वजह से 3-4 घंटे तक वो रुका रहा काम। ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर हुए, वो उसके बाद ही वो हावी हो गए हमारे ऊपर। भाई साहब की मजबूरी थी कि इनको जाना था, लेकिन उसके बाद भी जब तक आप आखिरी कागज जब आप लोगों ने लिखा वो मैंने लिखवाया, उस पर सबके साइन कराए तो मैंने करवाए, और आखिरी में भी मतलब जो उनको दे के आए ना कागज तो मैं दे के आया था। तो आप ये बात कैसे कह सकते हो कि रावदान सिंह जी वहां नहीं? वो तो था ही नहीं, वो तो था ही नहीं। ना भाई बताओ, रावदान सिंह की जगह गिरा खा अगर वो ना हो कल बुलाओ, बुला रहे भगत से भगत बुलाओ। ये कोई बात थोड़ी अब है ना जिसने मदद की जो की सबने की, सब कुछ ठीक है, अब छोड़ दो मुझे। अब है ना, अब हमें फाइनल फैसला क्या लेना है भाई? फाइनल है कल तो अपनू कर लो बंद, माई का अभी बजा दे, कल बंद है, फिर आगे देखा ना माहौल है दोबारा फिर बंद करके मीटिंग कर लो दोबारा। सुनो मैं नहीं होगा तो कर दो भाई। एक मिनट सुनो तो उसके अकॉर्डिंग चला वो सारी सुन तो क्या सुनो भाई, मैं देखो ये मीटिंग फट जाएगी, ये मीटिंग फट जाएगी। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस माहौल में मीटिंग चल रही है ये पहले दो, ये मीटिंग फट जाएगी, बस खत्म हो जाएगा, इसलिए मीटिंग को खत्म मत दो, अगला फैसला ले लो। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो एक मेरे को आप लोगों ने बना क्या, तुमको पता है मार्केट कैसे बंद होगा, कैसे क्या दिक्कत आएगी, मेरी बात सुनो सब। मैं आपको पॉइंट दूंगा। नंबर 1, कल मार्केट बंद नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा, परिस्थितियां बता रही है क्यों। आज मावस्ती सब्जी मंडी हमारी लीड होती है, और सब्जी मंडी के अंदर जो सिस्टम है एक पॉलिटिक्स का, वो भी हमें दिक्कत करता है। प्रधान जी को पता है सब्जी मंडी का, मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा, सब्जी मंडी के जो पॉलिटिक्स का सिस्टम होता है वो किसी पार्टी से संबंधित रहता है, उस वजह से हमें दिक्कतें आती है। प्रधान जी को पता है, पिछली बार जब बाढ़ के लिए बंद था, मैं उसमें पहले लिखा ये थे, उसके लिए हमने और व्यापार छोड़ इकट्ठा करके बाजार बंद करवा दिया, पूरा बंद हुआ था, तो उस सिस्टम में दिक्कत आती है। आज मावस्ती मंडी बंद थी, मंडी वाले को 1-2 दिन पहले बताना पड़ता है, तो कल मार्केट मेरे हिसाब से बंद नहीं होगा, मैं घोषणा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से परसों का संडे है, संडे को मार्केट बंद करो, नेताजी को कहते हो ना को जो भी अपने नेता है, कल मत हो जी वैसा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, परसों सब कुछ छुटवाना है सिस्टम से। सुनो गजाजी रुको रुक जाओ, मैं संडे मंडे को बंद करो, संडे मंडे को संडे की मंडे की बंदगी हो सकता पहले एक दिन मंडी खुली रहने दो ना जी, पहले एक दिन संडे को मंडे को करो, कल की मत करो, संडे मंडे को बंदगी उठ करो, फिर उस दिन मीटिंग होगी और फिर मीटिंग में फिर आगे का कोई होगा, और संडे को प्रशासन रहेगा या ना रहेगा, रहेगा नहीं, और वहां पे बैठ जाओ अपना टेंट गाड़ के, ठीक है, और उठियो मत ना उठता
सही बात है। पहले बताइए, ठीक है, चेयरमैन बता देता है कई दिन गैदरिंग होनी है, गैदरिंग करे तो प्रशासन को कैसे आवाज जाए। मंडे को करिए, सुनो, मंडे को करो, एसडीएम को भी अपनी मत घुसने दो, वहाँ बैठो एक गेट के ऊपर, जगह बताओ, अब वहाँ जगह होगी। पहले तो ये फैसला करो भाई, आपके प्रस्ताव क्या होंगे? पहले एक बात, नंबर 1 बंद संडे को रहे, मंडे को रहे, मंडे को कर दो। सोमवार को मंडे तो सबसे पहले तो ये पूरी पंचायत ये फैसला करती है कि मंडे को मेहंदड़ का पूरा मार्केट बंद होगा। बिल्कुल ठीक है जी, मंजूर है। अच्छा अब मंगलवार को भी बंद रहेगा, बाद में मेरी बात सुनो एक मिनट, अब मैं आपको छोड़ देता हूँ, चुप रहो, अब चुप रहो, मैं बता दूँ जितना लंबा बंद होगा वो मंडे को लेंगे। पहले हम मंडे को बंद करेंगे, मंडे के बाद अगला फैसला होगा। अब मंडे बंद में किसी को कोई दिक्कत हो जिसको मंडे बंद में कोई दिक्कत है वो करो, तो मंडे फाइनल। एक मिनट रुको, मंडे को बंद करेंगे और मंडे को सुबह पहले 11 बजे हम सभी व्यापारी, सभी नागरिक, सब कोई पूरा क्षेत्र भाई को के बताएंगे। बिल्कुल सही है, 11 बजे पूरी महापंचायत, पूरी गाँवों की, अपने रिश्तेदारों की, लेडीज जेंट्स सबकी मीटिंग होगी 11 बजे परसों सोमवार को वही। ओके, बस हॉस्पिटल के आगे और आगे का फैसला वही हो जाएगा, बंद करेंगे, बंद करेंगे मीटिंग में अब अगली रणनीति के लिए बताओ। ऐसा है कि चलो मंडे को हम अपना फैसला बोलेंगे और 2 दिन के बीच में अगर प्रशासन ने और दुकानें हैं उन पे कोई कार्रवाई करते हैं उसके लिए अपन मैसेज के माध्यम से सभी एक संकल्प ले आत्मिक, अब की बार कोई भी प्रशासन कहीं भी आएगा हम सभी पहले इकट्ठे होंगे, कोई एक दूसरे को डिपेंड नहीं रखेंगे। व्यापार एकता जिंदाबाद, व्यापार एकता अब की बार सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है, अगर एक हो तो आगे लौट जाओ, चाहिए गर्दन पीछे नहीं हट। बिल्कुल हम अकेला भाजू रे केवल कई आदमी में मिर्च भी लगे, 1 मिनट बात सुनो, केवल कई आदमी में मिर्च भी लग जाए, बाल चरित्र में तोड़ रहा था, 100-150 आदमी था, अकेला रुकवाया था, बड़ा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमारे जितना कट्टर बनो पुराना पुलिस आया की गर्दन तार दे और तो खानी कैसे। बहुत बढ़िया, अब के मंडे को मार्केट बंद होगा, 11 बजे वही मीटिंग होगी, वही पूरा क्षेत्र वही आएगा, ठीक है। उसके अलावा कल सब्जी मंडी से सभी व्यापारी जुड़े हुए, सभी व्यापारी एक संभले, हर व्यापारी अब घर जाके मंडी में सुबह इकट्ठे होंगे हम। अब मंडी वाले सब्जी मंडी हमारी मौजूद नहीं है, अब परसों बंद को टारगेट एक ले लो, अब टारगेट एक ले लो, पर मंडे का बंद सफल बनाना है। उस सफल बनाने के लिए कल सुबह अपने सैनी भाई आप बैठो, देखो आप बैठो, अपने साथ सैनी कम से कम 50 सैनी है, सब्जी मंडी में कल हम इकट्ठे होंगे 8 बजे, सुबह 8 बजे मंडी में इकट्ठे होंगे। प्रधान जी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, सुबह मंडी बंद नहीं होगी मंडे को, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मंडी की बंद की आवाज नहीं निकलेगी तो बंद नहीं होगा, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ। इसलिए कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे, हाँ कल सुबह 8 बजे वो सोमवार को डिसाइड करते हैं, सोमवार को हाँ सोमवार को मैं कहता हूँ मैं उस बात भी आ रहा हूँ। नंबर 1 मंडे का बंद बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। कल सुबह इकट्ठे होंगे मंडी में, अरे आज क्या पता माहौल बड़े तो सीधे लगा दे बाबू जी, मैं करता हूँ, मैं मेरे दिमाग में, ठीक है। उसके वहाँ मीटिंग हो गया ये, और मैं इनको केवल करता हूँ 29 खोखे हैं, कम से कम 10 खोखे बनवा लो, 29 बना लो, और भगवान की वजह से अगर इलाका टूट पड़ा तो 29 खोखे टेक देंगे। मंडे को ऐसा भूकंप आ जाएगा कि खोखे टेक देंगे।
मंगलवार को टाइम ले लियो, फिर तुम बना के सोमवार बैठो सभी व्यापारी आप बता दो भाई सोमवार को एक मिनट बैठो एक मिनट मंडल के प्रधान जी ने फैसला लिया है सोमवार के बंद का, वो फैसला योग्य दो रहेगा और आगे के फैसले हम उसी स्थान पर इकट्ठे होकर लेंगे। बहुत बढ़िया माता की सब्जी मंडी महेंद्रगढ़ एकता जिंदाबाद, महेंद्रगढ़ एकता जिंदाबाद। एक मिनट